क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 1 सूरदास के पद प्रश्न उत्तर वेस्ट बंगाल बोर्ड। प्रश्न, सूरदास की बाल लीला के पद के आधार पर कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करो, अथवा मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो पद का भावार्थ स्पष्ट करो। उत्तर, हमारी पाठ्य पुस्तक में कृष्ण की बाल लीला से संबंधित 2 पद संकलित किए गए हैं। इन दोनों पदों में कवि ने बालक कृष्ण की बाल लीला का बेजोड़ वर्णन किया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ शीर्षक पद में कृष्ण की शिकायत भरी बातें अनुभव करने योग्य हैं। सभी बच्चों की तरह बालक कृष्ण भी खेलने जाते हैं। वहाँ कृष्ण के बड़े भाई कृष्ण को चिढ़ाते हैं। बालक कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हैं कि मेरी मैया यशोदा, बलराम भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे बलराम भाई कहते हैं तुम्हें यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, तुम्हें कुछ रुपया पैसा देकर खरीद लिया है। बलराम भैया की इस बात को सुनकर मुझे क्रोध आ जाता है और इस कारण मैं खेलने नहीं जाता। बलराम भैया मुझे चिढ़ाते हुए कहते हैं, कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता हैं? नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माता गोरी है, तुम्हारा शरीर क्यों सांवला हो गया है? इस बात को सुनते ही सभी ग्वाल बाल चुटकी दे देकर हंसने लगते हैं। अपनी माता यशोदा से कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुम मारना सीख गई हो, बलराम भैया पर कभी क्रोध नहीं करती हो। कृष्ण के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा माता आनंदित हो जाती है। यशोदा माता कृष्ण से कहती है, बलराम जन्म से ही झूठा है। मैं गौ माता की कसम खाकर कहती हूँ, मैं यशोदा ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। बाल लीला से संबंधित दूसरा पद है मैया मैं नहीं माखन खायो। इस पद में कृष्ण की तर्कशीलता अनुभव करने योग्य है। बालक कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, उन्हें माखन चोरी की आदत पड़ गई है। माखन चोरी करते हुए वे गोकुल की ग्वालिनों द्वारा पकड़े जाते हैं। ग्वालिन कृष्ण को पकड़कर यशोदा के सामने उपस्थित कर देती है। कृष्ण तर्कशीलता के द्वारा अपने को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, ग्वाल बाल मेरे सखा हैं, उन्होंने जबरन मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। तुमने छीके को बहुत ऊंचे स्थान पर लगा रखी हो। मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, वे उस ऊंचाई तक कैसे पहुंच पाएंगे? बालक कृष्ण बड़ी चतुराई से अपने मुख पर लगे दही को हाथ से पोंछ लेते हैं और दही के दोने को अपनी पीठ के पीछे छिपा लेते हैं। इसे देखते ही यशोदा आनंदित हो जाती है और छड़ी को फेंक देती है और कृष्ण को अपने गले से लगा लेती है। सारांश यह है कि महाकवि सूरदास ने बालक कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। बालक कृष्ण की चतुराई और तर्कशीलता अनुभव करने योग्य है। इस तरह का बाल वर्णन विश्व साहित्य में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं।